Jai student. So student, today we are going to start the chapter 9 Internet part 3. As you know that we should follow some rules in this pandemic. SMS. S means soap, means wash your hand with the help of the soap. M for mask, wear the mask when you go out. And S means maintain social distancing from 2 meter one person to another person. So student, today we learn about requirement for internet connection, means which thing we have to use for the internet connection, मतलब how we can use the internet, कि which type of devices required for the internet connection, कि हम अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में जब इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, किसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर में या फ़ोन में इंटरनेट चलाते हैं. तो लेट्स सी हियर. रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शन आर some devices and services are required for connecting to our internet to a computer system. And some devices and services are required for connecting the internet on the computer system. कि कुछ डिवाइसेस और सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में. सो लेट्स सी. फर्स्ट इज़ मॉडम. व्हाट इज़ द मॉडम? Modem stand for modulator demodulator, and it act as link between a computer and the internet. There are two type of modem. The full form of the modem is the modulator and demodulator, and it act as a link between computer to the internet. It connect the link between computer to internet. ये इंटरनेट को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का मीडियम है. ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ द मॉडम. फर्स्ट इज इंटरनल मॉडम एंड सेकेंड इज अ एक्सटर्नल मॉडम. इंटरनल मॉडम, इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड अ कंप्यूटर. ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फिक्स्ड होता है. एंड सेकेंड इज अ एक्सटर्नल मॉडम. इट इज़ अ सेपरेट मशीन दैट कुड बी वायर्ड एंड वायरलेस. ये हमारी एक सेपरेट मशीन होती है जो वायर्ड के थ्रू भी कनेक्ट होती है और वायरलेस होती है. वायर्ड के थ्रू का मतलब होता है कि एक केबल के थ्रू कनेक्ट होती है. वायरलेस का मतलब होता है विदाउट वायर. ओके, नेक्स्ट, बिट पर सेकेंड. BPS is the unit that is used to measure the speed of the modem. The speed of the modem is measured by the BPS. यानी कि sometime our internet speed is slow, sometime our internet speed is fast. So this speed is measured by the BPS. That's called bit per second. So here give the image of the modem. You can see this. Next is data transfer media. डेटा ट्रांसफ़र मीडिया से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर कंप्यूटर, यानी कि डेटा को ट्रांसफ़र करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में. एंड हाउ वी कैन डू इट? You need a medium to transfer the data from one computer to another over the internet. यानी जब भी हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में या एक कंप्यूटर से दूसरे फ़ोन में या कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर में, तो इसके लिए हमें एक मीडियम की आवश्यकता होती है. और ये मीडियम क्या है? दिस मीडियम इज़ नोन एज डेटा ट्रांसफ़र मीडिया. इसी मीडियम को हम क्या बोलते हैं? डेटा ट्रांसफ़र मीडिया, विच कैन बी वायर्ड, टेलीफोन लाइन और वायरलेस ईयर, यानी जो हमारा वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. जैसे सपोज आई हैव गिव द एग्जांपल टू यू. इन माय मोबाइल फ़ोन इज इंटरनेट नो एनी इंटरकनेक्शन. ओके, मेरे मोबाइल फ़ोन में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है एंड आई वांट टू कनेक्ट द इंटरनेट टू अनदर फ़ोन. और दूसरे फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन है एंड आई वांट टू कनेक्ट देम, और उससे मुझे कनेक्ट करना है. तो क्या करूँगी मैं? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सपोज़ आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन ख़त्म हो जाए तो आपके घर में कोई भी मेंबर होंगे, उनके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है, तो आप कहते हैं कि प्लीज़ ऑन योर हॉटस्पॉट, यानी आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करिए और आप अपने मोबाइल फ़ोन का वाईफाई ऑन करते हैं और आप लोग एक दूसरे से इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर लेते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द डेटा ट्रांसफ़र मीडिया एंड इट इज़ वायरलेस. ये वायरलेस होता है. समटाइम हम वायर्ड के थ्रू भी इंटरनेट कनेक्शन ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो
Next is ISP. It's called the Internet Service Provider. ISP stand for Internet Service Provider. It is an organization that offers internet service in exchange for a fee. Some present time we are use and you are also everyone to use the ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. सभी लोग मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ही यूज़ करते हैं. एंड जैसे कि मैंने भी बताया कि हम लोग रिचार्ज कराते हैं, नेट पैक रिचार्ज कराते हैं 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, जैसा भी उसका हमें रिचार्ज पैक होता है, ये हम फ़ी के थ्रू यानी कि पे करते हैं और फिर हमारा फ़ोन रिचार्ज यानी इंटरनेट कनेक्शन रिचार्ज होता है. एंड सम एग्जाम्पल ऑफ ISP एग्जाम्पल इसके के क्या हैं? एयरटेल, वोडाफोन, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, निगम लिमिटेड एंड भारत संचार निगम लिमिटेड, दैट कॉल्ड द BSNL, आइडिया सेलुलर एंड सो ऑन. मीन्स जिस भी कंपनी का सिम आप यूज़ कर रहे होंगे उसका इंटरनेट भी हम यूज़ करते हैं. सपोज वी हैव टू यूज़ आई हैव टू यूज़ द एयरटेल, तो हम एयरटेल का नेट रिचार्ज कराते हैं. जियो यूज़ कर रहे हैं तो जियो का रिचार्ज कराते हैं. वोडाफोन यूज़ कर रहे हैं तो वोडाफोन का. सो दीज आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. ये हमारे इंटरनेट सर्विस providers हैं. So student, I hope today class you understand. Thank you so much and Jan Narayan. But if you have to any query then ask me. Thank you.